इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड के स्पीड क्या चीज है। तो देखें, स्पीड सबसे पहली बात ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है स्पीड, और इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी डिस्टेंस को हमने सीखा कि लेट से ये मेरे पास एक पॉइंट ए है और ये मेरे पास एक पॉइंट बी है, और इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में जो एक्चुअल पाथ मैं फॉलो करूंगा, जिस तरह भी पाथ है, उसको मैं कह रहा हूं डिस्टेंस एस। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लेट से जो डिस्टेंस है वो है एस, और जो टाइम ये टेक करेगा, जो टाइम ये लेगा इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं स्पीड। यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, उसको हम कहेंगे स्पीड, और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम बताएंगे स्पीड का। तो स्पीड मेरे पास इक्वल होगा, स्पीड इज इक्वल टू एस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब देखें, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम का मतलब यह है कि अगर इसका हम यूनिट लिखना चाहें, यूनिट इसका क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस को हम मीटर्स में कंसीडर करते हैं, मीटर्स, तो हम कह सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूं इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। या इसको हम एक लार्ज यूनिट है जो कि नॉर्मली उसको भी हम यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर, इसका एक यूनिट बनता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट। लेट से यहां से यहां तक जाने के लिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है 20 किलोमीटर्स, और ये ट्रेवल कर रहा है लेट से 5, या हम लेट से कहते हैं 1 आवर में। तो जो जो स्पीड होगा हमारे पास, स्पीड इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर्स है तो वो ट्रेवल कर रहा है 1 आवर में, तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास जो स्पीड होगा वो होगा 20 किलोमीटर्स पर आवर। अगर ये एक गाड़ी है, हमारे पास ये एक गाड़ी है और ये पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी तक आती है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करती है 1 आवर में, तो हम कहेंगे इसका जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर्स पर आवर। अब दूसरी बात कि जो स्पीड होता है हमारे पास, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और ये जीरो भी नहीं हो सकता। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। अब देखिए, आप कहेंगे कि जीरो तो हो सकता है, जब तो जीरो तब होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। तो जब रेस्ट पे होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तब तो स्पीड भी जीरो होगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी हम पढ़ेंगे कि उस केस में हमारे पास जो स्पीड होगा, जो स्पीड होगा वो हमारे पास जीरो नहीं होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी जब हम पढ़ेंगे वो हमारे पास जीरो होगी उस केस में। तो स्पीड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसलिए ये हमेशा हमारे पास होगी पॉजिटिव, एंड इट कैन नॉट बी जीरो। स्टेशनरी केस में तो फिर जीरो होगी, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी होगा, ऐसा भी हम केस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास वेलोसिटी जब हम पढ़ेंगे वो हमारे पास जीरो होगी और स्पीड जीरो नहीं होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं कह रहा हूं कि लेट से मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और मैं कह रहा हूं कि जो मेरा लेट से यहां तक जाने के लिए मैं 20 किलोमीटर्स पर आवर ट्रेवल करता हूं, और टाइम लेट से मैं ले रहा हूं, डिस्टेंस जो है वो है 20 किलोमीटर्स, और टाइम जो मैं ले रहा हूं 5 आवर्स लेट से। अब इस केस में मैं लेट से 5 आवर्स ट्रेवल कर रहा हूं, तो जो स्पीड बनेगा वो होगा 20 किलोमीटर्स डिवाइड बाय 5, तो इसे आएगा 4 किलोमीटर्स पर आवर। यानी इसका मतलब ये है, यहां से यहां तक जाने के लिए जो स्पीड है, स्पीड वो इक्वल है 4 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाएगा जब वो 20 किलोमीटर्स 5 आवर्स में ट्रेवल करेगा।
तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो हमारे पास स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस जर्नी में हर हर आवर में ये 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? यानी यहां से यहां तक जाने के लिए हर हर आवर में ये 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो देखें, ये जरूरी नहीं, यहाँ पे स्पीड को डिफाइन करना इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा तो इनिशियली उसका स्पीड कुछ और होगा, यानी वो रेस्ट स्टेट से स्टार्ट होगा, फिर वो यहाँ पे इसके कुछ यहाँ पे इसका स्पीड ज्यादा भी हो सकता है, यानी वो हो सकता है वो स्टार्ट में इस तरह इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो, स्लो हो, उसका स्पीड कम हो और फिर फाइनली उसका स्पीड ज़्यादा हो चुका हो। तो ये 4 किलोमीटर्स आपको ये नहीं बता रहा कि ये 4 किलोमीटर्स थ्रू आउट इस जर्नी इट इज़ 4 किलोमीटर्स पर आवर के नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि ये थ्रू आउट इट्स जर्नी 4 किलोमीटर पर आवर हो। ये तब होगा कि हर आवर में अगर ये 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, हर आवर में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो फिर हम स्पीड को कह सकते हैं। लेकिन अगर ये तो ज़रूरी नहीं, नॉर्मल रियल लाइफ में जब भी हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, तो जब हम गाड़ी में चलते हैं तो इनिशियली वो रेस्ट पे होती है, फिर वो एक्सेलरेट होती है, जाहिर सी बात है उसका स्पीड बढ़ता है, तो इनिशियली कम होता है फिर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम स्पीड को फिर इतना स्पीड को यहाँ पे हम फिर नहीं डिफाइन करते, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड कितना होगा। यानी यहाँ पे जाहिर सी बात है ये इनिशियली स्लो में जीरो से स्टार्ट होगी, फिर इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर ज्यादा होता जाएगा और फिर एक वैल्यू आ जाएगी कि वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसका जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो 4 किलोमीटर्स पर आवर, ये इसके एंटायर जर्नी में इसका स्पीड 4 किलोमीटर्स पर आवर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे कि एवरेज स्पीड हमारे पास क्या चीज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक हमारे पास होता है फिर यूनिफॉर्म स्पीड और एक हमारे पास होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या है उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखें, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है if a body travels equal distance in equal interval of time it is known as uniform speed। और non uniform speed का मतलब ये है if a body travels unequal distance in equal interval of time it is known as non uniform speed। अब equal interval in equal time का क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि लेट से एक बॉडी है, वो यहां से यहां तक ट्रेवल करती है 5 मीटर्स, लेट से 5 किलोमीटर्स 1 आवर में। फिर पॉइंट बी से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो भी 5 किलोमीटर है और वो भी 1 आवर में ट्रेवल करती है। फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो भी 5 किलोमीटर इन 1 आवर। तो देखें, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो हमने सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए ये 5 किलोमीटर 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 5 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है। फिर सी से डी तक आने के लिए 5 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर इसका हमारे पास स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमारे पास हम कहते हैं स्पीड, तो रियल लाइफ में हमारे पास जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता। जो हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, स्टार्ट में वो इनिशियली स्टार्ट होती है, फिर उसका स्पीड बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इन लास्ट में हम कहते हैं कि उसका जो स्पीड है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, अगर हम कहें कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 20 किलोमीटर्स और इसका जो टाइम लगा है लेट से वो हम कहें 2 आवर्स लगा है लेट से, तो हम कहते हैं जो स्पीड होगा, स्पीड वो इक्वल होगा 20 किलोमीटर्स डिवाइड बाई 2 आवर्स। तो हम कहेंगे इसका जो स्पीड था वो है 10 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि थ्रू आउट इट्स जर्नी, जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक आ रहा था और यहाँ से फिर डी पॉइंट तक आ रहा था, थ्रू आउट इट्स जर्नी ये 10 किलोमीटर एक ही आवर में 10 किलोमीटर एक ही आवर में ट्रेवल कर रहा था थ्रू आउट इट्स जर्नी। तो आप ये नहीं बता सकते कि थ्रू आउट इट्स जर्नी ये 10 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा था। यानी देखें इस तरह,
तो 10 किलोमीटर पर आवर, फिर यहां से 10 किलोमीटर पर आवर, जाहिर सी बात है ये इनिशियली ये कुछ इसका जो स्पीड बढ़ेगा, जब स्टार्ट में इसका स्पीड कम था, फिर फाइनली इसका स्पीड ज्यादा हुआ और हमने टोटल डिस्टेंस से कैलकुलेट किया कि इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो तो जी 20 किलोमीटर है और टाइम इसने 2 आवर्स लिया है, तो हम बता रहे हैं इसका जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हो सकता है यहां पे इसका स्पीड कम हो, यहां पे हो सकता है ये 6 किलोमीटर हो, फिर बाद में इसका स्पीड बड़ा हो और टोटल स्पीड हमारे पास आया हो 10 किलोमीटर। तो इसलिए स्पीड का यहां पे बताना फिर इतना एक्यूरेट नहीं है, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वे। फिर हम इसको, ये इतना एक्यूरेट वे नहीं है, फिर स्पीड की बात हम फिर नहीं करते, फिर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि एवरेज, यानी अगर एक बॉडी नॉर्मल रियल लाइफ में जो हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं वो हम कंसीडर कर सकते हैं वो एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को जब पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड में देखें, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल हो रहा है, तो हम कहेंगे स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका क्या मतलब है, लेट से ये बॉडी यहाँ ए से लेट से यहाँ तक जाने के लिए पहले 5 किलोमीटर्स 1 आवर में ट्रेवल करती है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लेट से ये हम कंसिडर करें 8 किलोमीटर्स ये ट्रेवल कर रही है 1 आवर में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम कंसिडर करते हैं दिस इज नाउ 10 किलोमीटर्स इन 1 आवर। देखें इसका स्पीड बढ़ रहा है, पहले 5 किलोमीटर्स 1 आवर में ट्रेवल हो रहा है, फिर इसके बाद 8 किलोमीटर्स 1 आवर में ट्रेवल हो रहा है, फिर 10 किलोमीटर्स 1 आवर में ट्रेवल हो रहा है। तो हम अब अगर आप गौर करें, हम रियल लाइफ में जो हमारा स्पीड होता है वो ये होता है एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इनिशियली कम होता है, फिर स्पीड जब गाड़ी पकड़ती है तो स्पीड ज्यादा होता है 5 किलोमीटर्स पर आवर, जब स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो इस तरह 8 किलोमीटर्स पर आवर, 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। देखें अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, देखें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब चूंकि रियल लाइफ में जो हमारे पास स्पीड होता है, स्पीड वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जरूरी है कि हर इंटरवल उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में ट्रेवल हो, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। और इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए हम जो रियल लाइफ में कहते हैं द स्पीड इज 5 किलोमीटर्स पर आवर, ये जरूरी नहीं कि हर एक इंटरवल में स्पीड उतना ही हो, ये इंटरवल में एक इंटरवल में ये कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन यानी अगर हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास जो स्पीड आ रहा था वो है 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये हर एक इंटरवल में जरूरी नहीं कि हर एक इंटरवल में ये 5 किलोमीटर्स पर आवर हो। चूंकि हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे तो इनिशियली उसका स्पीड 2 किलोमीटर्स पर आवर हो सकता है, फिर उसका 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स पर आवर हम बता सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि जब हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए फिर हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड उस बॉडी का क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, फिर हम डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड को। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, यानी स्पीड उस केस में इतना कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए हम एवरेज स्पीड इज मोर सुटेबल टू डिफाइन एवरेज स्पीड इन दैट केस, जब हमारे पास बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही हो, इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही हो। तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। तो देखें जो एवरेज स्पीड होगा इसको मैं इस तरह v से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या इसको लेट से आप इस तरह कहें स्पीड, एवरेज स्पीड ये इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय द टोटल टाइम। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक लेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s1 इन टाइम t1 पॉइंट a से पॉइंट b तक, फिर यहां से जो यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये है s2 और ये है टाइम t2 में, फिर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s3 और टाइम ले रहा है t3। तो जो इसका एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड वो इक्वल होगा, एवरेज स्पीड इसका इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखें जब हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ केसेस बनेंगे हमारे पास।
ऐसे केसेस बनेंगे जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा, फिर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ केसेस बनते हैं एवरेज स्पीड की जब हम बात करेंगे। तो डेट्स वाई अगर आपको कोई कहे कि मैं कह रहा हूं कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है, अगर उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे। उस स्पीड को फिर हम ये नहीं कह सकते कि हर इंटरवल में आया ये स्पीड हर इंटरवल में 5 किलोमीटर पर आवर है, हर 5 किलोमीटर ये 1 घंटे में ट्रेवल कर रही है, हर 5 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल हो रहा है। तो ये तो हम एवरेज स्पीड की फिर बात करेंगे। हो सकता है दरमियान में वो, यानी इसका मतलब ये है कि वो यहां से यहां तक स्टार्ट होके यहां से उसका स्पीड लेट से 5 किलोमीटर पर आवर हो, टोटल डिस्टेंस है लेट से 20 किलोमीटर्स। यहां पे वो रुका हो तो उसका स्पीड 0 होगा, फिर यहां से स्टार्ट हो गया उसका 3 किलोमीटर पर आवर हो, फिर स्पीड अप हुआ हो, फिर 5 किलोमीटर पर आवर हो। तो हम कहेंगे कि स्पीड कितना था, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और इसने जितना टाइम लिया है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे यहां पे उसका स्पीड कितना था, यहां पे उसका स्पीड कितना था और यहां पे उसका स्पीड कितना था? तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, नॉट स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। यानी जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और जितना टाइम उसने लिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम हमारे पास जो होगा वो होगा एवरेज स्पीड। अब जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हम कुछ केसेस पढ़ेंगे हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। फर्स्ट जो हमारे पास इक्वल टाइम। फर्स्ट केस को चले पहले कंसिडर करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और अनइक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, क्या मतलब है? लेट से अगर यहां से यहां तक जाने के लिए ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इसका टाइम है T1, फिर यहां से यहां तक जाने के लिए ये S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इसका टाइम है T3। इसी तरह इन दो को बस जस्ट कंसिडर करते हैं तो T2। यानी अगर इसका सही रियल एग्जांपल लें तो आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट से यहां से यहां तक जाने के लिए ये 5 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है 1 आवर में, तो फिर यहां से यहां तक आने के लिए ये लेट से 6 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है 1.5 आवर्स में। तो देखें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है अनइक्वल टाइम में। यहां पे 5 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल हो रहा है, फिर यहां पे 6 किलोमीटर 1.5 आवर्स में ट्रेवल हो रहा है। तो ये एग्जांपल होगी फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारा है केस नंबर 1। तो लेट्स से मैं डिस्टेंसेस को कंसिडर करता हूं S1 और एक को मैं कंसिडर करता हूं S2। हमारे पास जो नॉर्मली हम स्पीड लिखते हैं, स्पीड हमारे पास इक्वल होता है स्पीड v से, लेट से इसको रिप्रेजेंट करता हूं s बाय, स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं s बाई t। तो देखें एवरेज स्पीड को लेट से मैं avg से रिप्रेजेंट करता हूं, या इसको नॉर्मली इस तरह भी इनक्लोज करते हैं v एवरेज को। तो v एवरेज जो स्पीड है इसको मैं कंसिडर करता हूं s टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये अगर यहां से यहां तक टाइम t1 ले रहा है तो t1 प्लस t2। अब देखें जो हमारे पास S1 है, तो यहां से मैं अगर यहां पे इसको शिफ्ट करूं तो Vt जो इक्वल होगा वो होगा S, यानी V1 T1 होगा S1 के, और इसी तरह V2 T2 जो होगा वो होगा S2 के। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, V एवरेज जो इक्वल होगा वो होगा V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। तो ये होगा इसका एवरेज स्पीड। तो इसको हम कहेंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। इसके लिए फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको आपने, इंपॉर्टेंट केसेस हैं इनको आपने समझना है, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। अब दूसरा जो केस बन सकता है वो ये हो सकता है कि दूसरा जो केस हो सकता है वो हो सकता है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। इसका क्या मतलब है कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस वो s है और ये टाइम ले रहा है t1, फिर इतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक वो भी s है, लेकिन टाइम ये ज्यादा ले रहा है, t2 चेंज ले रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है डिफरेंट टाइमिंग्स। तो इस केस के लिए जो हमारे पास, यानी S1 जो इक्वल है, S1 जो है वो S2 के बराबर है, इसको मैं s से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और टाइम हमारे पास डिफरेंट है। तो जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा S1 और S2 तो इक्वल है, तो s प्लस s डिवाइड बाय T1 प्लस T2।
अब यहाँ से वी एवरेज जो आएगा वो होगा 2s डिवाइड बाय t1 प्लस t2। अब देखें हमारे पास जो स्पीड होता है, स्पीड वो हमारे पास इक्वल होता है s बाई टी। तो यहाँ से मैं t1 v1, स्पीड तो सेम है तो मैं यहाँ से t1 निकाल सकता हूँ। t1 इक्वल होगा, ये यहाँ नीचे आ जाएगा s डिवाइड बाई v1। इसी तरह जो t2 होगा हमारे पास, डिस्टेंस तो सेम है, s डिवाइड बाई v2। तो t1 और t2 की जगह मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, वी एवरेज स्पीड आ जाएगा हमारे पास 2s डिवाइड बाई t1 की जगह पुट कर सकता हूँ s डिवाइड बाई v1 प्लस s डिवाइड बाई v2। अब देखें यहाँ से s कॉमन कर सकता हूँ मैं, 2s डिवाइड बाई s कॉमन करके 1 डिवाइड बाई v1 प्लस 1 डिवाइड बाई v2। अब ये s इस s के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे हम LCM लेंगे तो रह जाएगा 2 डिवाइड बाई, LCM लेंगे तो आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v1 इंटू v2। ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड होगा वो आ जाएगा, एवरेज स्पीड 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो ये हमारा एवरेज स्पीड होगा इस केस में जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो अनइक्वल टाइम में। तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये हमारे एवरेज स्पीड होगा। अब इसके बाद जो थर्ड केस हमारे पास बनता है वो है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो थर्ड केस हमारे पास बनेगा जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही हो। तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम पढ़ सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये हमारे पास एक केस बनता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो देखें यानी s1 इज नॉट इक्वल टू s2, दो केसेस के लिए लेते हैं, यानी डिस्टेंस इज इक्वल नहीं है और टाइम जो है इक्वल है, t1 इज इक्वल टू t2। तो वी एवरेज स्पीड जो होगा, वी एवरेज स्पीड वो होगा s1 प्लस s2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास s1 प्लस s2 को इसी तरह रहने देंगे तो स्पीड इक्वल होता है v इज इक्वल टू s बाई टी। तो s1 इक्वल होगा, s1 यहां से इक्वल आ जाएगा v1 और टाइम सेम है तो t, s2 यहां से इक्वल आ जाएगा v2, टाइम सेम है तो t। यहां पे पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा s1 की जगह पुट करेंगे v1t प्लस s2 की जगह पुट करेंगे v2t। t1 और t2 हमारे पास, अगर यहाँ पे t1 और t2 है तो t प्लस t। तो यहाँ से आ जाएगा v1 प्लस v2, यहाँ से t कॉमन करेंगे, यहाँ से t आ जाएगा, t के साथ कैंसिल होगा। जो एवरेज स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड वो आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो ये उस केस के लिए जब एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी लेट से 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट केस में 1 आवर में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और लेट से वो भी 1 आवर में, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक 6 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और ये कवर कर रहा है 2 आवर्स में, ये भी 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है। यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें और भी रहती है। इसमें जब हम एवरेज स्पीड में हमने डिस्कस किया कि एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है। इसके बाद हम मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी की तरफ आएंगे, चूँकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये एवरेज, इसके ये केसेस हैं कि ये इसका केस किस तरह होगा जब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में होगा, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सारे केसेस बनते हैं, इनको हमने डिस्कस किया और ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं जो कि एवरेज फार्मूला से हमारे पास डिराइव होते हैं, जो कि बेसिक एवरेज फार्मूला है उससे हमारे पास डिराइव होते हैं। तो ये आपने याद रखना है और इस पे हम एक एग्जांपल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चूँकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।